आपने कभी सोचा है कि जब इंसान का शरीर संसार को छोड़ देता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा की कोई यात्रा होती है? क्या हमारे कर्मों का कोई हिसाब होता है? और क्यों हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी बताई गई है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा से जुड़े विषयों का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को अमर माना गया है। जिस प्रकार इंसान पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा करती है। ऐसी मान्यता गीता और कई ग्रंथों में मिलती है। मृत्यु का समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर से अलग होती है। उस समय शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों और संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म उसकी आगे की स्थिति को प्रभावित करते हैं। कर्मों का महत्व। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, दया, सेवा और अच्छे कार्य करता है, उसके लिए शुभ फल की मान्यता बताई गई है। वहीं जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है और गलत कर्म करता है, उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा से गुजरती है। इस यात्रा का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है, जिसमें आत्मा के कर्म और उसके अगले पड़ाव का उल्लेख किया गया है। इस कारण हिंदू परंपराओं में दिवंगत व्यक्ति के लिए प्रार्थना, दान, धार्मिक कार्य किए जाते हैं। जीवन के लिए सीख। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह जीवित इंसान को भी सीख देता है। यह हमें समझाता है कि हमें अच्छे कर्म करें, किसी को दुख न दें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, भगवान का स्मरण करते रहें, क्योंकि मनुष्य के साथ अंत में उसके कर्म ही जाते हैं। छोटी सी कथा। एक गांव में एक व्यक्ति बहुत धनवान था, लेकिन वह हमेशा दूसरों को परेशान करता था। उसे अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। वहीं उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करता और भगवान का नाम लेता था। समय बीता और दोनों का जीवन समाप्त हुआ। धार्मिक कथा के अनुसार उस गरीब व्यक्ति के अच्छे कर्मों ने उसके लिए शुभ मार्ग बनाया, जबकि अहंकार और बुरे कर्मों का फल दूसरे व्यक्ति को भुगतना पड़ा। इस कथा का संदेश यही है कि जीवन में धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। अंतिम संदेश। भक्तों, मृत्यु जीवन का एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन माना गया है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देने के लिए है। हमें हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारा मन शांत रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसी ही भक्ति कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भक्ति स्टोरी